नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं इस समय मौजूद हूँ लोनी के वार्ड नंबर 8 जो कि नीलम फैक्ट्री के पास राजीव गार्डन में पड़ता है। और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो मकान है जो जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बारिश में गिर गया। उस रात, उस दिन 3 से 4 घंटे लगातार बारिश हुई और उस बारिश में लगभग इनका जो बुनियाद है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो नीचे ये जो मकान टूटा हुआ है, ये एक ही फ्लोर का मकान है। ये इन्होंने बुनियाद खड़ी करके, एक भराव करके, ताकि ये जो प्लॉट है गली के बराबर आ जाए, गली के लेवल पर आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस रात ज़्यादा बारिश होने के कारण ये बुनियाद फट गई और यहाँ से इनका जो मकान है टूट गया। अब ये आधा मकान आप देख सकते हो, ये आधा हवा में है। ये मकान आधा हवा में है और मकान का जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो इतना परेशान है। जो परिवार के मुखिया हैं वो मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी मजदूर हैं और वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ये मकान बनाया। 1 फ्लोर का 2 कमरे का ये मकान बनाया, लेकिन उस रात की बारिश ये सब कुछ तबाह कर गई। इस परिवार का जो उम्मीदें थीं, जो सपनों से ये बस सजा घर था उनका, ये घर टूट गया। लोग जन्माष्टमी की रात जश्न मना रहे थे, लेकिन ये परिवार उस समय गमज़दा था, परेशान था कि कहीं से अब कैसे इनके इस परिवार की मदद होगी। परिवार की एक बेटी है छोटी सी, जो एसडीएम के यहाँ गई, एसडीएम साहब से मिली, शुभांगी शुक्ला जी से, डीएम साहब के यहाँ गई, लेकिन प्रशासनिक मदद कहीं ना कहीं, वो भी प्रशासन भी विवश है कि किस तरह से मदद की जाए, लेकिन इनकी मदद अभी तक नहीं हो पा रही है। आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन मदद कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आगे पहुँचे। यदि आप कोई इस परिवार की मदद करना चाहता है तो आइए। मैं चाहता हूं कि लोनी के गाज़ियाबाद के जो समाज सेवक हैं वो इस मुहिम से जुड़े, इस घर परिवार वालों की हेल्प करें। वैसे कहने को तो गाज़ियाबाद ही पूरा समाज सेवियों का है, जगह जगह आपको समाज सेवी मिलेंगे, लेकिन अब मैं उन समाज सेवियों से अपील करता हूं कि अब सामने आएँ और इस परिवार की हेल्प करें। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूं आपको कि जब ये मकान टूटा था, गिरा था ये मकान, अंदर से इसका जो भराव है वो टूटा था, तो किस तरह क्या मंजर रहा होगा वो तो ये देखिए, पूरा मलबा है। और इस मलबे में आप देख सकते हो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह, इनके बच्चों के 5 बेटियां हैं इस परिवार में। जो मुखिया हैं, 5 बेटियां हैं उनकी, और मेहनत मजदूरी करके ये अपना पालन पोषण कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या सपने इस तरह से टूटेंगे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब देखना ये है कि कौन समाज सेवी है, कौन ऐसे सोशल वर्कर हैं जो इस परिवार की मदद के लिए आगे आते हैं। 5 बेटियां हैं, 5 में 3 बड़ी हैं तो 2 छोटी छोटी हैं, और जो दूसरे नंबर की बेटी है इनकी, वो डीएम के यहाँ जाती है, एसडीएम साहिबा के यहाँ लोनी जाती है, लेकिन मदद की गुहार लगाती है सब जगह, मदद की कोशिश करने में कि हाँ कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल जाए नहीं, लेकिन प्रशासन तौर से वो मदद नहीं मिल पाती है। और यदि अगर ज़्यादा हम इंतज़ार करेंगे कि हाँ प्रशासन का इंतज़ार करते हैं कि वो कोई मदद भेजता है या सरकारी कोई मदद आती है, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 बारिश में ये मकान ठहर पाएगा। रात को जब भी
रात में या दिन में जब लोनी में बारिश होती है तो बस माइंड में यही रहता है कि क्या इस परिवार का होगा, क्या इस मकान का होगा। वो तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ बीम पड़ी हुई है, इस बीम के बेस पे ये मकान टिका हुआ है। बस यहाँ पर एक जैक सिस्टम की हमें ज़रूरत है। अगर आपके कांटेक्ट में जैक सिस्टम वाले हैं जो इसमें जैक लगवा के इस मकान को रोक सकें, क्योंकि हमारी कुछ मिस्त्रियों से जो चिनाई सिंचाई का काम करते हैं उनसे बात हुई थी, तो वो उनका ये कहना है कि जब तक इसमें जैक नहीं लगेगा तो कोई मिस्त्री या बेलदार काम के लिए नहीं उतरेगा। बस मदद हमें एक जैक सिस्टम की मदद की है, जिसमें काफ़ी मेरी भी बात हुई, काफ़ी लोगों से बात हुई, जिसमें 60, 65, 70, 80 तक लोगों ने बताया, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि 50,000 तक में इसमें हो सकता है। अब इस परिवार को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। अभी मैं इन बच्चों से बात करता हूँ कि क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, कल कहाँ गए थे आप? कल हम एसडीएम गए थे। एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, गाज़ियाबाद भी गए थे आप? हाँ। तो वहाँ से पहले आप गाज़ियाबाद का बताएं कि गाज़ियाबाद में क्या हुआ आपके साथ, क्या एसडीएम साहब के यहाँ जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने बोला कि लोनी में जाओ डीएम के पास, वो आपकी कुछ मदद करेंगे। फिर हम लोनी में आए डीएम के पास, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपका सामान सट्टा यहाँ पर इसमें भरा में, इसमें जो मलबे में दवा हुआ है? 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया। तो ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? कपड़ा और ये खाने पीने का कैसे कर पा रहे हैं? सब इसी के अंदर दबे, कुछ नहीं ना, कुछ तो नहीं। बैग में रखे थे बेड के अंदर, तो उसमें से निकाल लेते। आइए इनकी माता जी से बात करते हैं। आंटी जी, आप पहले इधर आ जाइए। आप उस दिन का पूरा वाकया बताइए कि जिस दिन ये मकान गिरा तो आप कहाँ थे और किस तरह से क्या हुआ, आप पूरा सब कुछ बताएं मेरे को। गिरने से पहले तो हम नीचे ही थे सारे। किस समय गिरा थे? गिरा था ये संडे वाले दिन, जन्माष्टमी से एक दिन पहले रात को 9:30, 10 के बीच में। जन्माष्टमी से एक दिन पहले रात 9:30 बजे। हाँ। उस दिन गिरा था। पहले सारा परिवार हम नीचे ही है, गिरने के 10 मिनट पहले ही ऊपर पहुंचे थे। ऊपर पहुंच के वहीं खाना पीना खा रहे ऊपर पहुंचे थे। जब गिरा 2 बच्ची मेरी नीचे थी और हम 4-5 बंदे ऊपर थे जब गिरे थे। 2 बच्चियों की गिरने की आवाज़ हमने सुनी, मतलब जैसे चीख निकली उनकी। हमने सोचे गिर गई, तब हम ऊपर से उतर के आकर नहीं उन बच्चियों को ढूंढने लगे नीचे। जब हमने वो देखा तो जो बच्ची बाहर ही, इसमें नहीं, बस चोट आई थी भाग। तो मलबे में आप बता रहे थे कि मलबे में भी, इस प्लॉट में भी कूद गए थे, क्या बताए थे? प्लॉट में ये कूदे थे, जो दोनों बच्ची नीचे थी उनकी चिक्काट निकली थी। अच्छा, वो चीखने चिल्लाने लगी ये मंजर देख के? चिल्लाने लगी। जब उनकी चीख सुनी हम ऊपर थे, हमने सोची नीचे दोनों बच्ची हमारी मलबे में दब चुकी हैं। तो हमने ऊपर से आकर कोई कुछ नहीं देखा, अंदर से कूद कर हम मलबे में ही अंदर कूद कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगे। हमने करीबन 10 मिनट वो ढूंढी, उसमें कपड़े वपड़े जो भी कुछ है खींच कर नहीं मलबे में हाथ से फंदोलने लगे। तब बाहर लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन्होंने देखा बच्चियों को, तब उन्होंने बोला नहीं बच्ची तुम्हारी ऊपर है, बस चोट आई है, नीचे कोई भी नहीं है, ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो क्या क्या सामान इस मलबे में दब गया आपका, क्या? सर इसमें तो जो भी अंदर रूम में था, मतलब जो रसोई में बर्तन या सिलेंडर वो तो बच गया। अच्छा, वो तो अब वहाँ से आपने वो सामान निकाला या नहीं? उस रसोई में से? हाँ जी। रसोई में से नहीं, सिलेंडर निकाला और सब बर्तन बन रहे सब उसी में ही है। अच्छा, गेट पे जो ताला लगा हुआ है, मैंने भी देखा। हाँ। गेट पे ताला लगा हुआ है, वो ताला कैसे लगा हुआ है? वो ताला ऐसा लगा, जब मकान गिरा था तो पुलिस को फोन करा था। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने सवाल पूछ के नैया वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने जो ताला लगा दिया उस पर। ताला लगाने के बाद वो चाबी ले गई।
चाबी ले जाने के बाद उन्होंने बोला जो भी कुछ समाधान होगा उसके बाद हम चाबी देंगे, अगर गेट खोलोगे इसके अंदर कोई गिर गया या मर गया या मकान गिर गया तो उसके जिम्मेवार कौन बनेगा। तो अभी तक कोई चाबी देने या पुलिस वाले कोई आए जब से? नहीं, उसके बाद हम 2 दिन बच्चे सब बाहर रहे रोड पर, उसके बाद चाबी अभी तक नहीं आई। इसके पापा चाबी लेने गए थे, उन्होंने कह दी चाबी अभी नहीं मिलेगी जब तक कोई समाधान उसका नहीं होगा। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अब तो हमने 5 दिन हो गए, कमरा रूम दूसरा किराए पे लिया, उसमें रह रहे हैं। अच्छा। चाबी अभी तक हमें नहीं दी, नहीं पुलिस वाले ने कोई खबर बताई हमें। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद या प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर आया है? किसी ने आपका हालचाल पूछा? कोई आया ऐसा कोई शख्स? किसी ने नहीं पूछा, ना कोई आया, ना किसी ने कुछ बोला। अच्छा, जनता से अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, क्योंकि अभी मेरी आपसे काफ़ी देर बात हुई तो आप बता रहे थे कि आपके परिवार में किसी की ऐसी स्थिति नहीं है जो आपकी ऐसे मदद कर पाए। हाँ, नहीं तो आप क्या जनता से क्या गुहार करना चाहेंगे? मदद के बेस पे क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जनता तो यही करना चाहेंगे, अगर जनता हमारी भलाई चाहिए, हमारे बच्चे के लिए कुछ ये छत ढक जाएगी जिसमें हम अपने में पहुंच सकते हैं, उनकी मदद हो सकती है। जो हमारे बच्चन के लिए अच्छा चाहें तो वो हम जनता से चाहते हैं। तो ये परिवार की मुखिया थी जो इस घर में रहती हैं काफ़ी सालों से। ये इन्होंने एक प्लॉट लिया था बड़ी मुश्किलों से, पूरे जीवन की पूंजी लगा के, फिर धीरे धीरे जैसे भी कर्जा करके उन्होंने ये मकान बनाया। लेकिन इस मकान को बने अभी कितना समय हुआ आंटी? तो करीबन 8 महीने हुए। जनवरी में बनाना शुरू करा, फरवरी में हम इसमें आए थे। ये 2-3 महीने की लागत पे ये घर बना था और लगभग फिर ये फरवरी में ही इन्होंने इस घर में गृह प्रवेश किया था। लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए। मेरा सभी समाज सेवियों से अनुरोध है कि वो इस परिवार की मदद के लिए आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। और साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस परिवार की कोई हेल्प हो सके। और जिसको भी अगर इस परिवार की मदद करनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस परिवार से मिलवा दूंगा। सीधी आप सहायता इनके हाथ में कर सकते हैं, जैसी भी आप सहायता करना चाहें।